स्नेहा तुम ना बहुत झूठी हो। तुम बिल्कुल ऑडियंस को बहुत सी चीजें छुपा रही हो। पारस ठकराल को एक्सपोज करने के बाद आखिर स्नेहा सचदेवा को क्यों कहा जा रहा है झूठी। लेटेस्ट व्लॉग में आखिर स्नेहा सचदेवा क्यों इन ट्रोलर्स का मुंह बंद करती नजर आई हैं, जो उन्हें बार बार झूठा बोलते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए स्नेहा अपने फैंस का इस्तेमाल करती है। अब भाई स्नेहा सचदेवा की लव स्टोरी के बारे में सब जानते हैं। पारस ठकराल जो कि फेमस यूट्यूबर भी है, उनकी शादी पहले स्नेहा सचदेवा के साथ हुई थी, लेकिन अचानक से दोनों का रिश्ता खराब हुआ। दोनों ने तलाक ले लिया और बेटा रह गया पारस ठकराल के बाद। हालांकि जिस टाइम पर पारस और स्नेहा का तलाक हो रहा था, उस टाइम पर लोगों ने स्नेहा सचदेवा को गलत ठहराया। लोगों ने तो स्नेहा के बारे में ये तक कहा था, ये लड़की घर चलाने के लायक बिल्कुल नहीं, वो अपना बेटा नहीं संभाल सकती, वो अपना पति नहीं संभाल सकती। जबकि स्नेहा ने अपनी सफाई में साफ साफ कह दिया था कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और उस टाइम पर इस एलिगेशंस पर पारस ने बार बार कहा कि ये स्नेहा बहुत झूठ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन सबूत तो तब सामने आया स्नेहा की बातों का, जब तलाक के बाद पारस ठकराल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और उन्होंने शादी रचा ली वैशाली ठाकुर यानी कि पिन्नू के साथ। ये वही पिन्नू है जिसका स्नेहा ने जिक्र किया था उस टाइम पर जब दोनों का तलाक हो रहा था। अब भैया इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कल तक जो लोग स्नेहा को ट्रोल कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज वही लोग स्नेहा के साथ में खड़े हैं। लेकिन कहते हैं ना, सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग आपको बुरा बोलेंगे। और यही वजह है कि स्नेहा कोशिश करती हैं कि इन ट्रोल करने वालों को इग्नोर करें। लेकिन जब हद से ज्यादा बाहर हो जाता है मामला, जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है, तब स्नेहा को थोड़ा सा अपनी तरफ से सफाई भी देनी पड़ती है। हाल ही में जिस झूठ के बारे में स्नेहा को ट्रोल किया जा रहा है, दरअसल वो उनकी शादी से जुड़ा भी था। कुछ ये भी था कि स्नेहा आखिर व्लॉग में क्यों रोती धोती रहती है। कुछ लोगों ने उन्हें इस बात के लिए भी ट्रोल किया कि पारस के साथ वो अपना रिश्ता क्यों नहीं चला पाई। अब भाई स्नेहा को कम से कम इस बात का दुख जो बहुत पहले था, अब वो खत्म हो चुका है कि लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। क्योंकि पारस ठकराल के वैशाली से शादी करने के बाद आधे से ज्यादा लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि शादी में जो स्नेहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया, पारस के साथ रहने की कोशिश की, अपने बेटे को जो अच्छी परवरिश होती है वो देने की कोशिश की। लेकिन उस टाइम पर बिल्कुल वैम्प की तरह स्नेहा की इमेज को बिल्ड किया गया था, वो भी पारस और पारस की फैमिली की तरफ से। लेकिन अब जब पारस अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, वैशाली यानी कि पिन्नू के साथ शादी रचा चुके हैं और स्नेहा वैसी की वैसी सिंगल हैं। हालांकि लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि उन्हें भी जिंदगी में एक ऐसा लड़का मिल जाए जो उन्हें प्यार करे, मोहब्बत करे, उनकी इज्जत करे। लेकिन स्नेहा सिर्फ और सिर्फ अच्छे टाइम का वेट कर रही हैं, उस शख्स का वेट कर रही हैं और सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। बात झूठ के बारे में करें तो स्नेहा ने अपने इस व्लॉग में उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उन्हें झूठी बोलते हैं। स्नेहा इस व्लॉग में कहती नजर आई कि आप मुझे झूठा झूठा क्यों बोलते हैं, आखिर मैंने झूठ क्या बोला है। मैंने वही कहा जो मुझे दिखा, मैंने वही कहा जो मैंने महसूस किया, मैंने वही कहा जो मैंने देखा था पारस के साथ रहते हुए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप फिर भी मुझे झूठा बोलते हैं तो ये मेरा नहीं, आपका प्रॉब्लम है। अब स्नेहा पारस की राहें अलग हो चुकी हैं। पारस पिन्नू के साथ काफी खुश है, वहीं स्नेहा करियर पर फोकस कर रही है। लेकिन इसके बावजूद ट्रोल करने वाले कहीं ना कहीं से एक टॉपिक ढूंढ लाते हैं और इसके बाद या तो पारस या फिर पिन्नू या फिर स्नेहा को सफाई देनी ही पड़ती है। फिलहाल तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पारस, स्नेहा और वैशाली यानी कि पिन्नू के इस ट्रायंगल में आप किसे सही मानते हैं, कैसे गलत। जो भी कहना चाहें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।